नमस्कार। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे, मिस्र के समृद्ध इतिहास की यात्रा पर। आज हम देखेंगे कि यह प्राचीन सभ्यता कैसे एक महान संस्कृति का निर्माण करती है और आज भी हमें प्रेरित करती है। भाग 1, सभ्यता की शुरुआत। हमारी कहानी 3000 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब ऊपरी और निचले मिस्र को पहले फराओ नार्मर के तहत एकजुट किया गया, जो प्रारंभिक राजवंशीय काल की शुरुआत का प्रतीक था। इस एकता ने एक महान सभ्यता के विकास की नींव रखी। मिस्रवासियों ने हीरोग्लिफ्स नामक लेखन प्रणाली विकसित की, जो एक जटिल स्क्रिप्ट थी जिसमें चित्रमय और वर्णमाला तत्वों का संयोजन था। इस काल में वास्तुकला में एक महत्वपूर्ण उन्नति देखी गई, जैसे कि तीसरे राजवंश के दौरान दोजर का स्टेप पिरामिड। भाग 2, पुराना साम्राज्य और पिरामिडों का युग। पुराना साम्राज्य, जो लगभग 2686 से 2181 ईसा पूर्व तक था, को पिरामिडों का युग कहा जाता है। इस काल में मिस्र ने गीजा के महान पिरामिडों का निर्माण किया, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध है फराओ खुफू का महान पिरामिड। ये विशाल संरचनाएं केवल समाधि नहीं थीं, बल्कि दिव्य शक्ति और स्थिरता के प्रतीक भी थी। महान स्फिंक्स, जिसमें शेर के शरीर और मानव का सिर है, गीजा पठार की निगरानी करता है। इसे फराओ खाफरे का प्रतिनिधित्व माना जाता है और इसकी रहस्यमय उपस्थिति इतिहासकारों और पर्यटकों को हमेशा आकर्षित करती है। भाग 3, मध्यकालीन साम्राज्य और नई शुरुआत। राजनैतिक अस्थिरता की एक अवधि के बाद मध्यकालीन साम्राज्य लगभग 2055 ईसा पूर्व के आसपास उभरा। इस काल में कला, साहित्य और भव्य निर्माण परियोजनाओं में पुनर्जागरण देखा गया। इस समय के फराओ ने शक्ति को संलग्न करने और व्यापार और सैन्य क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। भाग 4, नया साम्राज्य, मिस्र का स्वर्ण युग। नया साम्राज्य लगभग 1550 से 1070 ईसा पूर्व तक को मिस्र का स्वर्ण युग माना जाता है। इस काल में मिस्र का क्षेत्रीय विस्तार हुआ और शक्तिशाली फराओ जैसे हतशेपसूट, अखनातेन और रामसेस द्वितीय उभरे। रानी हतशेपसूट, मिस्र की सबसे सफल महिला शासकों में से एक, ने व्यापक निर्माण परियोजनाओं और व्यापार अभियानों की देखरेख की। अखनातेन ने एटन के चारों ओर एक एकल धार्मिकता पेश की, जो उनके उत्तराधिकारी तुतनखामुन द्वारा उलट दी गई। तुतनखामुन की कब्र 1922 में हॉवर्ड कार्टर द्वारा खोजी गई। इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक है, जो नए साम्राज्य के मिस्र की भव्यता का अद्वितीय चित्रण प्रस्तुत करती है। रामसेस द्वितीय, जिन्हें रामसेस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, अपने विशाल निर्माण परियोजनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे कि अब्बू सिम्बेल के मंदिर। उनका शासन मिस्र की शक्ति और प्रभाव का चरम बिंदु था। भाग 5, पतन और विदेशी प्रभाव। नए साम्राज्य के बाद मिस्र ने पतन और विघटन की एक अवधि का सामना किया। देश ने लिबियन, नूबियन, असीरियन और पर्सियन जैसे विदेशी आक्रमणकारियों और शासकों के शासन को झेला। अलेक्जेंडर द ग्रेट का 332 ईसा पूर्व में आक्रमण ने टोलेमिक राजवंश की शुरुआत की, जिसमें क्लियोपेट्रा सप्तम सबसे प्रसिद्ध शासक थी। क्लियोपेट्रा सप्तम, टोलेमिक साम्राज्य की अंतिम सक्रिय शासक, ने रोमन नेताओं जूलियस सीजर और मार्क एंथनी के साथ अपने गठबंधन के लिए याद की जाती है। उनका शासन मिस्र की प्राचीन संप्रभुता का अंत था और मिस्र 30 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का प्रांत बन गया। भाग 6, मिस्र की विरासत और आधुनिक युग। आज मिस्र एक सांस्कृतिक धरोहर से भरा देश है, जिसमें प्राचीन अतीत का प्रभाव आज भी बना हुआ है। गीजा के पिरामिडों से लेकर आधुनिक मिस्र की जीवंत संस्कृति तक, यह प्राचीन सभ्यता मानव उपलब्धियों और नवाचार का प्रतीक बनी हुई है। हमारे साथ इस संक्षिप्त लेकिन रोचक यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। गीजा के पिरामिडों से लेकर आधुनिक मिस्र की संस्कृति तक, इस प्राचीन सभ्यता की विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर और भी ऐतिहासिक अन्वेषण और अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें। अगली बार तक हमारे साझा अतीत की अद्भुतताओं की खोज करते रहें।